जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार और संबंध जीवन के सबसे कीमती रत्न हैं। यही हमारे जीवन की असली ताकत और सुख का स्रोत होते हैं। लेकिन परिवार में भी कभी कभी मनमुटाव, गलतफहमी और तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, जो रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। भगवद गीता में भगवान ने हमें बताया है कि ऐसे समय में संयम, समझदारी और प्रेम से काम लेना चाहिए। गीता का संदेश है कि हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं, परंतु फल की इच्छा से ऊपर उठकर। परिवार के प्रति हमारा प्रेम और जिम्मेदारी तभी सच्ची होती है जब हम अपने अहंकार और क्रोध को दूर रखकर अपने मन को शांत और संयमित रखें। जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं और सहनशीलता का परिचय देते हैं, तो परिवार में शांति और खुशहाली बनी रहती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कर्मयोग यानी प्रेम और समर्पण से किए गए कर्म हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। अपने कर्तव्य को निभाओ बिना फल की चिंता किए और प्रेम से अपने संबंधों को संजोओ। यही गीता का अमूल्य उपदेश है जो परिवार और संबंधों को मजबूत बनाता है। तो आइए अपने परिवार के लिए अपने मन को विनम्र, प्रेमपूर्ण और संयमित बनाएं। इसी में हमारी असली सफलता और आत्मिक शांति है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमें अपने कर्मों को पूरे मन और लगन से करना चाहिए, लेकिन उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत परिवार के जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, प्रेम देते हैं, लेकिन कभी कभी परिणाम हमारे अनुसार नहीं होता। ऐसे में अगर हम परिणाम की चिंता करने लगें तो मन उदास और बेचैन हो जाता है, जिससे घर का माहौल भी प्रभावित होता है। गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म हमारा अधिकार है, फल नहीं। फल की चिंता हमें तनाव और निराशा में डालती है, जो रिश्तों को कमजोर कर सकती है। जब हम अपने परिवार के प्रति किए गए कर्तव्यों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं, बिना फल की चिंता किए, तो मन शांत रहता है और प्रेम बढ़ता है। इस तरह कर्म में स्थिरता और समर्पण से परिवार में प्रेम, विश्वास और शांति बनी रहती है। गीता का यह गहरा उपदेश हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य को समर्पित होकर निभाओ और फल की चिंता छोड़ दो। यही परिवार के सुख शांति का मूल मंत्र है। सुख दुख को समान दृष्टि से देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में सुख और दुख दोनों का आना जाना स्वाभाविक है। जीवन की सच्चाई यही है कि कोई भी परिवार हमेशा खुशियों में नहीं रहता और न ही हमेशा परेशानियों में डूबा रहता है। गीता हमें यही सिखाती है कि सुख दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जब हम केवल सुख की चाह रखते हैं और दुखों को देखकर निराश हो जाते हैं, तो हमारा मन बेचैन और अस्थिर हो जाता है। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और रिश्तों में दरारें आ सकती हैं। लेकिन यदि हम मन को स्थिर रखकर सुख दुख दोनों को समानता के साथ देखें, तो हम धैर्य, समझदारी और सहनशीलता विकसित कर पाते हैं। यह स्थिरता ही परिवार को उतार चढ़ाव के दौरान मजबूत बनाती है। जब परिवार के सभी सदस्य जीवन की इस अस्थिरता को समझकर धैर्य और संयम से काम लेते हैं, तो परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू को समानता और सहिष्णुता से स्वीकार करें और अपने रिश्तों को मधुर बनाएं। अपने स्वधर्म का पालन करो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में हर सदस्य का अपना स्वधर्म या कर्तव्य होता है, जिसे निभाना बेहद आवश्यक है। पिता का धर्म है परिवार की सुरक्षा और मार्गदर्शन करना। माता का धर्म है स्नेह और पालन पोषण, जबकि बच्चों का धर्म है अध्ययन और संस्कारों का पालन। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अपने स्वधर्म का ईमानदारी से पालन करना जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। जब हम अपने अपने कर्तव्यों को लगन और समर्पण के साथ निभाते हैं, तो परिवार में सामंजस्य और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि कोई सदस्य अपने कर्तव्यों से बचता है या दूसरों के कार्यों में अकारण हस्तक्षेप करता है, तो इससे परिवार में अव्यवस्था, विवाद और कलह उत्पन्न होती है। स्वधर्म का पालन करके हम न केवल अपने कर्तव्यों को समझते हैं, बल्कि परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं।
इससे संबंध मजबूत होते हैं और परिवार की खुशहाली बनी रहती है। गीता हमें यही सिखाती है, अपने कर्तव्य को पहचानो, उसे प्रेम और श्रद्धा से निभा, सहनशील बनो और क्षमा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में सहनशीलता और क्षमा के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, सोच और अनुभव अलग होता है, इसलिए परिवार में गलतफहमियां और मतभेद होना स्वाभाविक है। ऐसे में गीता हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों की कमियों और गलतियों को समझदारी से सहन करते हैं और दिल से उन्हें क्षमा कर देते हैं, तो रिश्ते मजबूत और स्थिर होते हैं। क्षमा करने से मन हल्का होता है, नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं और प्रेम की ऊर्जा बढ़ती है। सहनशीलता हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है और परिवार में शांति बनाए रखने में मदद करती है। गीता ने सहनशीलता और क्षमा को सर्वोच्च गुणों में से एक माना है, क्योंकि ये दोनों परिवार के बीच प्रेम और विश्वास का आधार होते हैं। इसलिए हर परिवार के सदस्य को चाहिए कि वे सहनशील बने, एक दूसरे की गलतियों को दिल से माफ करें और रिश्तों को प्यार और सम्मान से संजोएं। यही सच्ची शांति और खुशहाली का मार्ग है। समझदारी से बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में हमारे शब्दों का बहुत महत्व होता है। रिश्तों की मिठास और गहराई शब्दों की सौम्यता और प्यार से जुड़ी होती है। गीता में सिखाया गया है कि जब हम बोलते हैं तो हमें सच्चाई, प्रेम और सौम्यता के साथ बोलना चाहिए। ऐसा बोलना न केवल हमारी बात को प्रभावी बनाता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के दिलों में हमारे लिए सम्मान और विश्वास भी बढ़ाता है। जब हम क्रोध या अधैर्य में आकर कठोर या अपमानजनक शब्द बोलते हैं, तो वह रिश्तों में दरारें और दूरी पैदा कर सकता है। परिवार के सदस्य हमारे शब्दों से प्रभावित होते हैं, इसलिए हर बात सोच समझकर और प्यार भरे अंदाज में कहनी चाहिए। मधुर और समझदार भाषा से रिश्तों में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि शब्दों का सही प्रयोग परिवार की खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए परिवार में हमेशा सौम्यता, सम्मान और प्यार के साथ बोलना सीखें। धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार के जीवन में सुख दुख, मतभेद और कठिनाइयां स्वाभाविक हैं। गीता में हमें सिखाया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। यही धैर्य का गुण है जो परिवार के रिश्तों को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। जब हम परिवार में धैर्य रखते हैं तो हम तात्कालिक क्रोध या असंतोष की बजाय समझदारी से समस्याओं का सामना कर पाते हैं। धैर्य से हम दूसरों की गलतियां भी सहन कर सकते हैं, बिना उनके प्रति द्वेष या कटुता के। यह समझ और सहिष्णुता ही परिवार में विश्वास और प्रेम को बढ़ाती है। गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि धैर्य के बिना सफल और खुशहाल परिवार संभव नहीं है। इसलिए हर सदस्य को चाहिए कि वे किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें, ताकि विवादों का समाधान शांति से हो और परिवार का वातावरण प्रेम और सद्भाव से भरा रहे। प्रेम और समर्पण से कार्य करो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में प्रेम और समर्पण से किया गया हर कार्य फलदायी होता है। जब हम अपने परिवार के लिए बिना किसी स्वार्थ या लालच के पूरी निष्ठा और प्रेम से सेवा करते हैं, तो घर का माहौल सुखमय और आनंदित होता है। गीता में यह भी सिखाया गया है कि हमारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, जिससे मन में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। जब हम अपने परिवार की भलाई के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हैं, तो हमारे मन से द्वेष, अहंकार और स्वार्थ समाप्त हो जाते हैं। यह समर्पण हमारे संबंधों को और भी मधुर और मजबूत बनाता है। परिवार में प्रेम से किया गया कार्य हर बाधा को पार कर सफलता की ओर ले जाता है। गीता का यह उपदेश हमें यह भी बताता है कि प्रेम और समर्पण से कर्म करने वाले व्यक्ति का मन स्थिर और प्रसन्न रहता है, जो पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करता है। इसलिए हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करें, ताकि परिवार में सद्भाव और खुशहाली बनी रहे। अपने अहंकार पर विजय पाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में अहंकार सबसे बड़ी बाधा होता है। जब हम अपने अहंकार, स्वाभिमान और आत्मगौरव के कारण दूसरों की बात सुनने से मना कर देते हैं,
तो रिश्तों में दूरी और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। गीता में अहंकार को विनाशकारी बताया गया है क्योंकि यह हमारे मन को कठोर, असहनीय और संवेदनहीन बना देता है। परिवार में जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तब प्रेम, समझदारी और सहनशीलता का मार्ग खुलता है। अहंकार को छोड़कर हम अपने परिवार के सदस्यों के प्रति नम्रता और दया दिखा पाते हैं। यह नम्रता ही रिश्तों को मजबूत और टिकाऊ बनाती है। अहंकार छोड़ने से मन हल्का होता है और हम दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं को बेहतर समझ पाते हैं। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अहंकार को त्याग कर ही हम परिवार में शांति, प्रेम और सौहार्द स्थापित कर सकते हैं। इसलिए अपने मन से अहंकार को निकालें और सहनशीलता व प्रेम को अपनाएं। दूसरों का सम्मान करो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में हर सदस्य का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। सम्मान से ही रिश्तों में गहरा विश्वास और सच्चा प्रेम बढ़ता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति सभी को सम्मान देता है वह न केवल अपने परिवार में बल्कि समाज में भी आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। परिवार में जब हम अपने सभी सदस्यों की बात ध्यान से सुनते हैं और उनकी भावनाओं, विचारों और जरूरतों का सम्मान करते हैं तो रिश्तों में सौहार्द और सद्भावना बनी रहती है। सम्मान का भाव केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार और क्रियाओं में भी दिखाना चाहिए। अगर परिवार के किसी सदस्य की बात को नजरअंदाज किया जाए या उसकी भावनाओं का तिरस्कार किया जाए तो उससे दूरियां बढ़ती हैं और परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इसलिए गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि परिवार के हर सदस्य को समान आदर और सम्मान देना चाहिए। यही आदर और सम्मान परिवार को खुशहाल, मजबूत और प्रेमपूर्ण बनाता है। परिवार में मेलजोल बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। गीता में बताया गया है कि जीवन में अकेले चलना संभव नहीं, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। परिवार में जब सभी सदस्य एक दूसरे की बात समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं और मिलजुल कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो घर का माहौल सुखमय और प्रेमपूर्ण बनता है। मिलजोल से उत्पन्न सहयोग का भाव परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और स्नेह को बढ़ाता है। जब कठिनाइयां आती हैं, तब मिलकर उनका सामना करने से परिवार मजबूत होता है और समस्याएं हल हो जाती हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सहयोग के बिना जीवन अधूरा है और सफलता मुश्किल होती है। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि वे अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर एक दूसरे का सहारा बने, समझदारी और प्रेम से मेलजोल बढ़ाएं। यही तरीका है जिससे परिवार के रिश्ते मजबूत और स्थिर बने रहते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से काम करो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में सच्चाई और ईमानदारी का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब हम अपने परिवार के साथ हर परिस्थिति में ईमानदारी और सच बोलते हैं तो विश्वास और सम्मान का वातावरण बनता है। ऐसे रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं जो जीवन के हर कठिन दौर में साथ देते हैं। झूठ, छल और कपट से परिवार में दूरियां बढ़ती हैं और विश्वास टूटता है। झूठ बोलने से न केवल रिश्तों में दरार आती है बल्कि मन में भी असंतोष और तनाव उत्पन्न होता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सच्चाई का मार्ग अपनाना ही सही रास्ता है, जिससे परिवार में स्थिरता और शांति बनी रहती है। सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति न केवल अपने परिवार का सम्मान बढ़ाता है बल्कि वह अपने जीवन में भी सच्चा सुख और आत्मिक संतोष पाता है। इसलिए सदैव अपने परिवार में सच और ईमानदारी का पालन करें ताकि आपके रिश्ते सशक्त और खुशहाल बने। सभी के लिए समान प्रेम रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में सभी सदस्यों के प्रति समान प्रेम और आदर बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी जीवों में परमात्मा का अंश होता है, इसलिए हमें सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना चाहिए। जब हम अपने परिवार के हर सदस्य को समान रूप से प्यार और सम्मान देते हैं तो घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनता है।
परिवार में कभी कभी हम कुछ सदस्यों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं या किसी के साथ भेदभाव करते हैं, जिससे रिश्तों में दरारें पड़ती हैं। लेकिन यदि हम सभी को बराबरी का दर्जा देते हैं और समान प्रेम दिखाते हैं, तो आपसी समझ और सामंजस्य बढ़ता है। इससे परिवार का प्रत्येक सदस्य खुद को महत्वपूर्ण और सुरक्षित महसूस करता है। गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि समान प्रेम से परिवार में स्थिरता और सौहार्द कायम रहता है। इसलिए अपने परिवार में सभी के लिए समान प्रेम और आदर बनाए रखें, ताकि आपके रिश्ते मजबूत और खुशहाल बने। जिम्मेदारी स्वीकारो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारियों को समझना और पूरी निष्ठा से स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और लगन से निभाते हैं, तो परिवार में सुव्यवस्था, शांति और प्रेम की स्थापना होती है। गीता हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए समस्याएं और असंतुलन का कारण बनता है। परिवार में प्रत्येक सदस्य की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वह माता पिता की देखभाल हो, बच्चों की परवरिश हो या घर के कामकाज का प्रबंधन। जब हम इन जिम्मेदारियों को टालते हैं या उन्हें हल्के में लेते हैं, तो घर में असंतोष और तनाव बढ़ता है। इसके विपरीत जिम्मेदारी स्वीकार करने से हम परिवार के प्रति अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभा पाते हैं और हर सदस्य की सहायता कर सकते हैं। गीता का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जिम्मेदारी स्वीकार करना आत्मसम्मान और सम्मान की भी निशानी है। इसलिए अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और पूरी निष्ठा से निभाएं, ताकि आपके परिवार में सद्भाव, प्रेम और शांति बनी रहे। आज हमने भगवद गीता के उन अमूल्य उपदेशों को जाना, जो परिवार और संबंधों को मजबूत, प्रेमपूर्ण और सुखी बनाने का मार्ग दिखाते हैं। यह ज्ञान हमें केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन में उतारने वाला दीपक है। जब हम अपने कर्मों में लगन और समर्पण रखें, मन को संयमित और धैर्यवान बनाएं, अहंकार त्याग कर विनम्रता अपनाएं और प्रेम और समझदारी से अपने रिश्तों को संजोएं, तभी हमारा परिवार सच्चे अर्थों में सुखी और मजबूत बनता है। याद रखिए, परिवार वह मंदिर है जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान के दीप जलते हैं। आइए हम सब मिलकर इस मंदिर को और भी उज्जवल बनाएं। फिर मिलेंगे अगली कथा में एक नई शिक्षा के साथ। राधे राधे।